नमस्ते प्रणाम, मेरा जाप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज तो हम सभी पढ़ने वाले हैं आहार नाल के बारे में, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। आज आहार नाल का चित्र लेखन करेंगे, वो मनुष्य का जो पाठ रहता है उसका चित्र लेखन करेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा कवर कीजिए, क्यों ये जो क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। आप सभी देखिए, पहले हम सभी जो है चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? मनुष्य का आहार नाल का चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने का ट्रिक देखिए, पहले यहाँ पर बिंदा दीजिए, बिंदा दीजिए, 1 2 3 बिंदा दीजिए। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आइए, नीचे भी 3 बिंदा दीजिए। फिर और नीचे 3 बिंदा दीजिए, फिर नीचे 3 बिंदा दीजिए। 4 जगह पे आपको बिंदा खींचना है, 1 2 3 4, 3 बिंदा करके 4 जगह आपको बिंदा खींचना है। फिर आप ऐसे कीजिए, देखिए इसको खींच के इस बिंदा तक लाना है। थोड़ा सा इधर दाब कर यहाँ तक मिला देना है। इसको भी वैसे ही करना है, यहाँ तक लाना है इस बिंदा तक, फिर इधर से इधर कर देना है। इस बिंदु तक लाना है, फिर इधर से इधर कर देना है। थोड़ा सा काटना है, थोड़ा सा, जो कि कमर का कटिंग बन सके। यहाँ पर जो है 1 2 3 3 बार करना है, फिर एक इधर करना है। ऐसा आपको 4 गो बनाना है, 1 2 3 4, 4 गो बनाना है ऐसा आपको। फिर यहां से डायरेक्ट ऐसे ले लीजिए, यहां तक रहने देना है, यहां तक। फिर इसको आप यहां से ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर देना है आपको। फिर देखिए, आप जो है आप इसके ऊपर से 4 ठो खींचे थे, आप इसके ऊपर 4 खींच दीजिए। 1 2 3 4 गो हो गया। फिर आप अब यहां से मोड़ लीजिए, दिखाई दे रहा है? इसको हम बना देंगे, रेक्टम का रूप दे देंगे, जो कि पुरुष के भाग में रहता है। इसको हम यहाँ पर मैचिंग कर देंगे। फिर इसके अंदर में एक लाइन खींच देंगे, कुछ इस प्रकार। देखिए, यहाँ पर सटा देंगे। देख लिए इस लाइन को? यहाँ पर कितना इजी है। इस लाइन को खींचकर यहाँ पर सटा देंगे। फिर देखिए, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे। फिर इसके बगल में एक लाइन और खींच देंगे, खींच दिए। अब इसको जो है ऐसे करके जो है ऐसे कर दिए। फिर इसको जो है हम ऐसे कर देना है, कुछ इस टाइप से करना है हमको, ऐसे कर देना है। देख लीजिए। फिर इसको इसके नीचे में जो है ना, एक ऐसे 2 लकड़ी खींचना है। फिर इसको जो है जिसको कहते हैं एक सब्जी का रूप, क्या कहते हैं, करेला, करेला टाइप से इसको बना देना है। करेला टाइप से बना देना, बस थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। करेला टाइप से इसको बना देना है इसको। फिर यहाँ पर एक रहता है ऐसे करके, जिसे हम पिलीहा कहते हैं, ऐसे करके रहता है। फिर आप एक लाइन ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करते हुए थोड़ा सा कटिंग के साथ यहाँ पर लाइएगा, यहाँ पर लाइएगा। फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से इसके सीधा खींचना है। देख लिए, इसके सीधा हो चुका है। अब जो है इस ये थोड़ा मिटाकर आप पेंसिल से कीजिएगा। अगर कॉपी पे कर रहे हैं तो इस टाइप से कर देना है, समझ गए? फिर इसे पितरस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पितरस। इसको जो बना रहे हैं इसको कहते हैं पितरस। कुछ इस टाइप से करना है आपको। फिर यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर छोटी आंख जो रहता है, पाइप जो रहता है, नस भोटी रहता है, उसको बनाएंगे। अब अंदर में कैसो भी खींच दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा अच्छा से खींचिएगा।
कुछ इस टाइप से करना है। ऐसे कर देना है। देखिए ये हो चुका है। अब जो है हम इसका बॉडी का ये जो रूप दें, इसका रूप देंगे यहाँ पर। पहले आप इसको अच्छा से करिए। इसको इसे करना है, इसको थोड़ा इस बिंदा तक लाना है, अच्छा से यहाँ तक लाना है, इस बिंदु तक लाना है। उसके बाद इसको इस बिंदु तक लाने के बाद यहाँ पर इसको किस चीज का रूप देना है, हाथ का रूप देना है। हाथ का रूप देना है। देख लिए, देख लिए। अब जो है माथा, माथा का बनाएंगे। ये इसको नोज बना देना है। क्या नोज बना देना है? हो गया। अब यहाँ पर आंख बना देना है। ये आंख हो गया। देख लीजिए ये पूरा बॉडी, पूरा पार्ट हो गया है। ये पूरा पार्ट हो चुका है। अब इसका नाम लिखना है। नहीं, पूरा पार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए इस पाइप जो है इसको इसमें जुड़ाना है, यहाँ पर ज्वाइंट करना है मुंह के पास। ये हो चुका है। अब इस जगह पे एक रहता है, ऐसे करके अब इस सभी का नाम लिखेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। वो लिखते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया मुख, यानी इस मुख गुहा के नाम से जानता है, यानी मुंह का गुफा। देखिए मुंह का गुफा, जिसे हम मुख कहते हैं। ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया। इसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक, इसको कहते हैं यकृत। यकृत। इसको कहते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली। इसको कहते हैं पीलिहा। ठीक, इसको कहते हैं अमाशय। इसको कहते हैं अग्न्याशय। ठीक, एक चीज छूट गया है, डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होता है कुछ इस तरह से। लकीर खींच दीजिए आप सब। इस तरह से डायफ्राम रहता है, कुछ इस तरह से डायफ्राम रहता है। इसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम। अब यहाँ आइए, यहाँ पर आता है छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत
इसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या कहते हैं? रेक्टम। इसको कहते हैं कोलम। क्या कहते हैं? तो कोलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। हम उम्मीद करते हैं आपको इस चित्र में कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। अगर कोई डाउट समझने में लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसका चित्र और बहुत अच्छा से बताएंगे, वो भी शॉर्ट में लाएंगे वीडियो, वो भी शॉर्ट में वीडियो लाएंगे। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए तब आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल किसे कहते हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आहार नाल किसे कहते हैं? तो साथ में एक बार और पढ़ लेते हैं। आहार नाल देखिए, आहार नाल जो ये है, ये आहार मतलब क्या होता है? भोजन। आहार मतलब क्या होता है? भोजन। नाल मतलब क्या होता है? नाल मतलब क्या होता है? नाली। आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नाली, मतलब भोजन का नाली। भोजन का नाली मतलब जो है ये, हाँ, मुंह में भोजन लेने के बाद जी जहां तक भोजन पहुंचता है उसे कहते हैं आहार नाल। उस भाग को कहते हैं आहार नाल। जैसे देखिए, मुंह में यह भोजन हम ग्रहण करिए, इस यहां से यहां तक इसी देकर आता है। इस यहां पर देखिए, इधर से ही भोजन आता है, इधर से। इसी को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। देखिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे आहार नाल कहा जाता है। देखिए, जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे आहार नाल कहा जाता है। जिसे आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर तक की होती है। इसका जो लंबाई, ये कुंडली जैसा होता है, इसका लंबाई जो होता है ना, 9 से 10 मीटर तक की होती है। 9 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। ये जो है यहाँ मुख गुहा मतलब मुंह को ही मुख गुहा कहा गया है। मुंह को ही मुख गुहा कहा गया है। ये यहाँ से शुरू होकर मलद्वार, जहाँ से लेटरिन निकलता है, पोटी जिसे कहते हैं, वहां से निकलता है, वहां तक रहता है। समझे? आप देखिए, मुख गुहा। मुख सर्वप्रथम मुख गुहा में खुलता है। मुख सर्वप्रथम मुख गुहा में खुलता है। मुख सर्वप्रथम कहाँ खुलता है? तो मुख गुहा में खुलता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख से मतलब मुंह से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। समझे? हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? लार। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। क्या लार ग्रंथि कहते हैं? देखिए, पहले देखिए, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 से 7.2 तक होता है। किसका? 6.8 से 7.2 तक पीएच मान होता है। तो लार का पीएच मान होता है 6.8 से 7.2 तक होता है। आपको ये वीवीआई में रखना है। आपको पूछा जाएगा लार का पीएच मान कितना से कितना तक रहता है? तो 6.8 से 7.2 तक रहता है। तो आगे है, यह 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है। ये 24 घंटे में जो है ना, मतलब यानी एक दिन में कितना लार बनाता है जानते हैं? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर यानी 1 केजी से 1.5 केजी तक ये लार बना देता है। समझे? ये लार बन जाता है। लार मतलब बन जाता है 24 घंटे में 1 से 1.5 केजी तक। और एक बात देखिए, यहाँ देखिए, पहले देखिए, लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार जो होता है, इसमें 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का। आपको ये भी वीवीआई रखना है। ये आपको पूछा जाएगा कितना 24 घंटा में कितना लार बनता है।
वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा 1 से 1.5 kg या 2 kg या 3 kg ऐसे दिया रहेगा। आप इसको भी वीवीआई में रखिए। अब देखिए लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? तो लाइसोजाइम इसका क्या कार्य है जानते हैं आप सभी? कीटाणु जीवाणु को मारना, कीटाणु जीवाणु को मारना। जैसे देखिए आपको बताते हैं, कोई किसान भाई होता है, किसान भाई होता है वो खैनी लेटाता है। मानिए हम ही अभी खैनी लेटाएंगे, हम मेरा हाथ गंदा, हमरे सामने कोई किसान आ गया, हमरे सामने कोई किसान आ गया, उसका हाथ में जो है गंदा लगा हुआ है और हमसे खैनी मांगा, वो हमसे खैनी मांगा, हम उसको खैनी दे दिए। वो गंदे हाथ में खैनी लेटा रहा है, वो गंदे हाथ में खैनी लेटा रहा है। फिर उस खैनी को हम मुंह में ले लिए, दोनों मुंह में ले लिए, तो उसमें क्या कीटाणु तो चला गया, कीटाणु तो चला गया। उसी कीटाणु को जो है ना ये लाइसोजाइम मार देता है, उसी कीटाणु को लाइसोजाइम मार देता है। और देखिए बच्चा सब, जब बच्चा बैठने का लायक होता है, जब घुड़कता है बच्चा सब, उसके मुंह से लार बहुत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ईश्वर ने उसे लार उस टाइम बहुत दे देता है। क्योंकि बच्चा जब मिट्टी जो होता है, मिट्टी वो खाता है तो उसमें कीटाणु रहता है। किसमें? लार में कीटाणु रहता है, जिससे कि वो लार कीटाणु को मार देता है, वो लार कीटाणु को मार देता है, जो कि अपना लोग को पता नहीं चलता है। उसको जब मार देता है कीटाणु को, देखिए कितना लोग होता है बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेता है, बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेता है। उसके हाथ में कहीं ना कहीं कीटाणु होगा। उसी कीटाणु को जब ग्रहण करते हैं तो लार वो जो है ना मार देता है, लार वो लार मार देता है उस कीटाणु को। समझिए कीटाणु का कार्य यही होता है, लार का कार्य यही होता है, कीटाणु को मारना। लार लाइसोजाइम। अब देखिए टाइलिन, टाइलिन क्या होता है और डाइस्टेज क्या होता है? डाइस्टेज और टाइलिन ये जो है ना स्टार्च का पाचन करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। कौन तो स्टार्च का पाचन करता है? तो टाइलिन और डाइस्टेज। स्टार्च का मतलब देखिए आटा जो होता है ना, आटा उसको जब चलनी से हम सभी चालते हैं, लड़की लोग सब चलनी से जो चालते हैं उसको, उसके ऊपर क्या रह जाता है? चोकर। क्या रह जाता है? तो चोकर रह जाता है। उस चोकर को क्या कहते हैं? उस चोकर को स्टार्च कहते हैं, उस चोकर को स्टार्च कहते हैं। ये दोनों मिलकर टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर चोकर का पाचन करता है, उस चोकर का पाचन करता है। कितना रहता है कि बिना चाले बना देता है, रोटी बिना चाले बना देता है, आटा बिना आटा को चले रोटी बना देती है। कितना महिला होती है चलनी से चलबो नहीं करेगी आटा को और रोटी बना देगी। तो उस चोकर को ये जो है ना ये दोनों मिलकर पचाता है, उस चोकर को ये दोनों मिलकर पचाता है। समझे? अब आइए देखते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस क्या होता है? म्यूकस होता है ये भोजन को का चिपचिपा बनाता है, ये भोजन को जो है ना चिपचिपा बनाता है। और हम देखिए मानिए अगर हम भोजन कोई भोजन को हम ग्रहण करते हैं, वो जो भोजन यहाँ से आता है वो टाइटे भोजन थोड़ी आता है, टाइटे भोजन थोड़ी ना आता है, चिपचिपा बनकर आता है, चिपचिपा बनकर आता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, म्यूकस का कार्य है भोजन को चिपचिपा बनाना। क्या बनाना? चिपचिपा बनाना। तो आगे हम सभी बढ़ेंगे। आगे क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए। भोजन के जटिल पोषण व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं जैसे एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। आइए समझाते हैं आपको। भोजन के जटिल पोषक बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं छोटे छोटे अणुओं में बांट देते हैं। छोटे छोटे एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में बांट देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल में, एक पाचक ग्रंथि में बांटा गया है। एक आहार नाल में, एक पाचक ग्रंथि में बांटा गया है। देखिए आहार नाल में कौन कौन आता है? ग्रासिका,
आहार नाल में कौन कौन आता है? तो ग्रासिका आता है, दूसरा है मुख आता है, तीसरा आंत आता है। पहले देखिए कौन आता है? ग्रासिका, फिर दूसरा है मुख, तीसरा है आंत। फिर यह देखिए आप पाचक ग्रंथि में देखिए कौन आता है? पाचक ग्रंथि में कौन आता है? पाचक ग्रंथि में जठर रस आता है, जठर ग्रंथि आता है, रस नहीं ग्रंथि, सॉरी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। दूसरा है लार ग्रंथि, तो तीसरा है यकृत। पाचक ग्रंथि में कौन कौन आता है? जठर ग्रंथि, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है यकृत। समझे? हम सभी क्या क्या पढ़ लिए? मुख पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ लिए, यकृत भी हम सभी पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप सब जाइए वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि आमाशय बताया गया है, अग्नाशय को बताया गया है, और देखिए यकृत को, डायफ्राम को बताया गया है, और छोटी आंत बड़ी आंत को भी बताया गया है, रेक्टम के बारे में भी बताया गया है, और कोलम के बारे में भी बताया गया है। बस चित्र बनाने, बट चित्र नहीं बनाए हुए थे, तो हम सोचे हैं क्यों नहीं, इस 5 नंबर का सवाल है, क्यों नहीं इसको हम चित्र के माध्यम से समझा दें। आगे क्या है? पाचन। वो तो हम पाचन तंत्र जान गए, अब पाचन के बारे में जानते हैं। क्या पाचन के बारे में जानते हैं? देखिए पाचन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके पाचन कहलाती है। देखिए वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य जैसे रोटी हो गया, वो जटिल भोज्य हो गया ना, रोटी हो गया, पदार्थों को ये अवशोषित करता है, तो कोशिकाओं में प्रवेश कराता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। आप देखिए भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए जो भोजन हम सभी करते हैं वो बड़ा अन्न होता है, उसको छोटे में कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए आपको पहले देखिए, आप यहाँ देखिए शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसको VVI में रखिए, इसको VVI में रखिए, और इसको भी VVI में रखिए, इसको VVI में रखिए, और पाचन तंत्र को भी VVI में रखिए, सब्जेक्टिव को, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। हम बोले ये सवाल पूछा जा सकता है। इस सभी को जो है ना, इन सभी को जो है VVI में रखिए। देखिए बोला जा रहा है शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी मुंह में, ऑप्शन नंबर डी लीवर में। बोलिए करोड़पति बनिएगा, बताइए। 7 करोड़ लॉक किया जाए सी एकदम सही, करेक्ट सी होगा, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है, जिसे हम मुख कहते हैं, मुख से होता है कि नहीं? उसी को, वहीं से भोजन का शुरुआत होता है। ये और इसको VVI में रखिए। हम आपको दोबारा भी बोल दिए VVI में रखिए। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? शरीर में किस चीज का पाचन नहीं होता है? शरीर में किस चीज का पाचन नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है। फिर वहीं पर देखिए जल का पाचन नहीं होता है, क्योंकि उसको जब हम सभी पीते हैं डायरेक्ट जाकर चला जाता है। फिर विटामिन का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है। तो आगे देखिए आहार नाल की लंबाई कितना होता है? ये VVI है, इसको रखिए, VVI में रखिए इसको। आहार नाल की लंबाई कितना है? 32 फीट। आपको फीट भी दे दिया जाएगा, या तो मीटर में भी पूछ लिया जाएगा। फीट दिया रहेगा तो 32 फीट में टिक लगाना है, और मीटर में लगा रहेगा तो 9 से
10 मीटर तक रहता है, 9 से 10 मीटर तक का रहता है, समझे। फिर आहार नाल का पहला भाग को कहते हैं मुख गुहा। आहार नाल का जो पहला भाग है ना उसे कहते हैं मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग को क्या कहते हैं, मुख गुहा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या ग्रास नली के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, तो ग्रास नली के बारे में जानते हैं। तो देखिए ग्रास नली या ग्रासिका, ग्रास नली या ग्रासिका, इसकी लंबाई तो 25 सेंटीमीटर। इसको भी वीवीआई में रखिए, इसको भी वीवीआई में रखिए। आपको पूछा जाएगा ग्रास नली का लंबाई कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें जो होता है ना पाचन की क्रिया नहीं होता है। किसमें, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने भाई बहन के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो धन्यवाद, नमस्कार। तो मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में।